अरे अरे भाई ओ भाई कुर्सी कटे कुर्सी धर ले ना grounded. Oh, hang on. I need to get some food. So we need to ground it. उदय तरीसिया गाड़ी हुई गाड़ी इतनी होनी थी लाइट बंद कर, लाइट बंद कर।
मेरे ऊपर थोड़ी गाड़ी अपन आगे निकल रहे हो ना, मैं तो ये एक बार काटने अड़े 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 इंडिकेटर बंद कर, इंडिकेटर लाइट भी दिखाई जाती है सारे लाइट दे दे। Kita pulang saja, kita pulang. Kita pulang. भैया के तो apa itu kan? Ano ba namin ang lala? Rồi kia để nó phải rồi bọn. Iya, ada kawan.
आप लोगों को देखा था। हाँ, मुझे इस्तेमाल में हजरत गए थे गाड़ी में। तो वापसी में स्पीड से गाड़ी आती है। यार हो सकता है कोई गाड़ी Yun na kayo. जुदा हो जाते हैं। मौत के हाथों से कोई भी महफूज नहीं। आने वाली किस्से टाली जाएगी, आने वाली किस्से टाली जाएगी, जान फेरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। आज दुनिया के अंदर इस्लाम को जो गलत तरीकों से बदनाम किया जा रहा है और इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के दरमियान में एक जो दूरी पैदा की जा रही है, उसको खत्म करने के लिए कि मुसलमान ना कभी जो है किसी को अमन, उसने सुबह के अंदर भी अमन को फैलाया। इस्लाम के ऊपर अगर कोई आदमी बदअमनी का अगर कोई धब्बा लगाना चाहता है तो वो अपने कौल के अंदर झूठा है, अपने ख्याल के एतबार से इस्लाम की तरफ जो बदअमनी को फैलाता है वो उसकी गलत सोच, गलत फिक्र है। उलमाए इज़ाम और मशाइख़ इज़ाम आप हजरात के सामने उस मौजू के मुताल्लिक भी अर्ज फरमाएंगे कि जो है इस्लाम के अंदर किसी किस्म का अत्याचार, जुल्म या किसी किस्म की दहशतगर्दी या जो है नाइंसाफी, ये इस्लाम न कभी किसी मुसलमान के बारे में बर्दाश्त करता है, न किसी हिंदू भाई के बारे में बर्दाश्त करता है। इस्लाम इस धरती के ऊपर बसने वाले हर इंसान के लिए है, किसी खास कौम, किसी खास कबीले, किसी खास गांव, शहर, इलाके के लिए नहीं है। वो तो एक अमन का पैगाम देता है और हर आन में अमन का पैगाम देता रहेगा। तो इसके लिए अकाबिरीन ने ये जरूरी समझा कि जो है नाचना, इमाम जामे मस्जिद मलार जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। इसी तरह हाफिज इमदादुल्लाह साहब बीकानेर जहाँ कहीं हो वो भी स्टेज के पास तशरीफ ले आए। और जो उलमाए इज़ाम बीकानेर से या जोधपुर से, जैसलमेर से या जिस जगह से भी तशरीफ लाए हैं, उनसे मैं मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए और स्टेज की जीनत बने। खज़ीना भी देखेंगे, मुक़द्दर में अगर हो तो मदीना भी देखेंगे। मोहम्मद के
वो अच्छे स्टेज पर तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बुजुर्गों और भाइयों, हमारे इन्होंने हमेशा अपने मौक़िफ़ पर और इस्लाम और इंसानियत के नाम पर जो कुर्बानियाँ पेश की है, हमारा सारा तारीख इतिहास गवाह है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान हैं, उन्होंने हमेशा पूरे आलम में इस्लाम, बिरादरान वतन, सबको जो पैगाम दिया है, उसी से हम इंसान बनते हैं और हमें सही रुख मिलता है कि जीने का सलीका क्या है। हमारे इस ट्रस्ट ने फैसला किया, हजरत वाला से राय ली कि जहाँ आपका इस्लाही माशरा प्रोग्राम हो रहा है, वहीं पर हम अपने बिरादरान वतन को बुलाकर एक बिरादरी का सबूत पेश करें। जब तक हम इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी कोने में अपने पड़ोस के साथ, अपने साथ उठने बैठने वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आप ही बताएं कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे। जब तक अखलाक के साथ पेश नहीं आएंगे, खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को क्या हुक्म दिया है, उससे ज्यादातर लोग नावाकिफ हैं। एक अथॉरिटी, एक अपना दिमाग और अपनी सोच को ही हर आदमी सब कुछ समझने लगा है। उन्हें पता नहीं इस्लाम में क्या है, कुरान करीम में क्या है, खुद खुदावंद कुद्दूस ने क्या हुक्म दिया है, इसका पता होना जरूरी है। और उसके साथ ही हमें हमेशा अपनी जिंदगी को बनाए रखना चाहिए। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में यहूद के साथ और हजरत के साथ में एक मुआहिदा फरमाया था, और आपने हमेशा शिरकत के साथ और पूरे अखलाक के साथ में मदीना मुनव्वरा में और दूसरी जगह इस्लाम का मुजाहरा पेश किया। कौमी यकजहती प्रोग्राम इस मुल्क के लिए भी जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए भी जरूरी है, आप और हमारे लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम जब तक किसी घर को संभालेंगे नहीं, किसी घर को बनाएंगे नहीं, तब तक हम कभी चैन से नहीं रह नहीं सकते। आप बताएं, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेंगे और इताअत करेंगे, अगर इस मुल्क को बिगाड़ दिया या पड़ोस को तकलीफ दी, तो फिर इबादत कैसे कर पाएंगे आप, जी कैसे पाएंगे आप, रह कैसे पाएंगे। हमारे नबी ने हमको क्या कहा है, ये नया प्रोग्राम है हमारे इलाके के एतबार से, वरना यूपी में, गुजरात में, बंगाल में, आसाम में, दुनिया के कोनों कोनों में इस बात का बिल्कुल महसूस जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा दिलाया है कि जब तक आप पड़ोस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगे, ये जमीयत उलमा हिंद वो जमात है जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस से जितनी भी हमारे इस मुल्क में जमाते, उससे पहले उन्होंने एक प्रस्ताव और एक तजवीज मंजूर की थी कि हमें पूरी आजादी चाहिए। कांग्रेस टुकड़ों में आजादी चाहती थी, जमीयत उलमा हिंद ने कहा हमें पूरी आजादी चाहिए। उसके बाद में कांग्रेस ने अपना रिजोल्यूशन, अपना प्रस्ताव मंजूर किया कि हमें पूरी कांग्रेस पार्टी इसलिए थी ताकि अंग्रेजों से कुछ मुराद, कुछ रियायतें हासिल करें। जमीयत उलमा हिंद के खाते में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में ईमान और इस्लाम आप और हमारे दमखम से बाकी नहीं, बल्कि उलमा की कुर्बानियां, जमीयत उलमा हिंद की कुर्बानियां, दीनी जमातों की कुर्बानियां, इसकी वजह से इस मुल्क की पूरी ताकत और कुव्वत के साथ में आज हम अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने हुकूक को मांग सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को सही गुजार सकते हैं। इसी को समझाने के लिए, इसी को बनाने के लिए कि कौमी यकजहती क्या चीज है, ये प्रोग्राम तय किया। हजरत की इजाजत के बाद में हजरत ने मंजूर फरमाया, अपने ख्यालात को पेश करेंगे। उसके साथ में जितने मेहमान किराम हैं उन सबको हमने बुलाया। आज हमारी बिरादरी वतन के दिमाग में भी कुछ और बातें हैं, हमारे दिमाग में कुछ और बातें आ जाए। तो इसलिए इस मुद्दे को समझने के लिए
हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी जिंदगी, हमारे दो घर हैं, एक ये घर है जिसमें हम जीते हैं, एक मुल्क हमारा घर है। आप बताएं अपने घर को आदमी उजाड़ कर घर में कैसे बसेगा, और मुल्क को अगर कोई